Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about leukocytosis. So let's start our topic. Leukocytosis. What is mean by leukocytosis? देखिए, ल्यूकोसाइटोसिस से क्या बात है हमारे पास इंक्रीज व्हाइट ब्लड सेल काउंट। ठीक है, इंक्रीज व्हाइट ब्लड सेल काउंट। जो ल्यूकोसाइट है इनको हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। ठीक है, तो जब भी व्हाइट ब्लड सेल का काउंट होता है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ओके, नॉर्मल हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ल्यूकोसाइट का जो काउंट है वो कितना है हमारे पास, हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो ये देखिए, नॉर्मल जो इनका काउंट होता है वो 10,000 है। ठीक है, 10,000। ओके, अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हम उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। अगर जो होता है हमारे पास 5,000 से जो ल्यूकोसाइट काउंट कम हो जाए तो फिर हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं। ओके, अब देखिए, ल्यूकोसाइटोसिस में हमारे पास जो व्हाइट ब्लड सेल है उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। हमारे पास न्यूट्रोफिल्स भी होते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट होते हैं। ओके, उसके अलावा हमारे पास कौन से सेल्स होते हैं, यूसिनोफिल, बेसोफिल और हमारे पास लिम्फोसाइट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सेल्स होते हैं इनको हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, अब देखें, जो अगर कोई भी इनमें से एक जो टाइप के सेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारे पास जो ओवरऑल जो टोटल काउंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास इधर से हमारे पास 9,000 है। ठीक है, 9 के हमारे पास जो है व्हाइट ब्लड सेल का काउंट है। अगर जो न्यूट्रोफिल का इसका काउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए, रेज कर जाए, तो फिर क्या होगा कि इसके रेज करने की वजह से फॉर एग्जाम्पल 3,000 इसका रेज कर गया, 3,000 रेज कर गया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12K। ठीक है, 12K। तो अब जस्ट इसमें न्यूट्रोफिल का काउंट रेज किया है जिसकी वजह से क्या होगा, टोटल जो व्हाइट ब्लड सेल काउंट हम ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वजह से जब हम काउंट करेंगे इन सब को, हम जो है सम करेंगे इन सब का, तो हमारे पास जो काउंट होगा वो रेज आ जाएगा। ओके, अब देखें, सबसे पहले है हमारे पास जो है किन कंडीशंस के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनका काउंट होता है वो रेज कर जाता है। तो वो देखते हैं। न्यूट्रोफिलिक जो होता है हमारे पास ल्यूकोसाइटोसिस, या सिंपल हम कह सकते हैं न्यूट्रोफिलिया। ठीक है, न्यूट्रोफिलिया भी कह सकते हैं इसको, न्यूट्रोफिलिया। ओके, न्यूट्रोफिलिया जो होता है इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो न्यूट्रोफिल है उनका काउंट होता है वो रेज कर जाता है। न्यूट्रोफिल हमारे पास जो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लड वेसल के अंदर जो रन कर रहे होते हैं ना, ब्लड वेसल के अंदर न्यूट्रोफिल ये रन कर रहे हैं ये वाले। ठीक है, ये दो फॉर्म में होते हैं। एक तो ये हमारे पास जो रन करते हैं न्यूट्रोफिल, इनकी एक फॉर्म होती है हमारे पास जो होती है सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल जिसे हम कहते हैं न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल सर्कुलेटिंग एक तो होते हैं, सर्कुलेटिंग। ठीक है, सर्कुलेटिंग। और ये जो सर्कुलेटिंग होते हैं ये ब्लड वेसल के अंदर जो होते हैं वो रन कर रहे होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर रन कर रहे होते हैं। बट दूसरे हमारे पास होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मार्जिनेटेड पूल न्यूट्रोफिल, मार्जिनेटेड पूल न्यूट्रोफिल। ये हमारे पास ये कौन से होते हैं न्यूट्रोफिल, ये हमारे पास न्यूट्रोफिल वो होते हैं, ये एंडोथीलियम होती है ब्लड वेसल की। ठीक है, ब्लड वेसल की एंडोथीलियम है। ठीक है, ये वाली। अब जो एंडोथीलियम है इसके साथ मार्जिन यहाँ पे होते हैं, पूल की होते हैं, यहाँ पे एडिशन हुई होती है इनकी, ये इस तरह अटैच होते हैं। मार्जिन, इनको कहते हैं मार्जिनेटेड न्यूट्रोफिल। ठीक है, ये जो होते हैं ब्लड के अंदर रन नहीं कर रहे होते, ये एंडोथीलियम के साथ जो होते हैं वो लगे होते हैं, मार्जिनेट किए होते हैं, हम कहते हैं मार्जिनेटेड न्यूट्रोफिल। ओके, तो हमारे पास कौन कौन से दो तरह के न्यूट्रोफिल हो गए, सर्कुलेटरी और मार्जिनेटेड न्यूट्रोफिल। ओके, अब देखें, न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो किन किन कंडीशंस के अंदर ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले देखें, अगर किसी को जो होता है एक्यूट इन्फेक्शन हो, एक्यूट इन्फेक्शन, तो एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर जो होगा न्यूट्रोफिल का सबसे पहले, अगर किसी को एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो उसमें जो सबसे पहले जो सेल रेज करते हैं, तो ये भी एमसीक्यूज है, वो हमारे पास कौन से होते हैं, वो हमारे पास न्यूट्रोफिल होते हैं। ओके, न्यूट्रोफिल होते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किसी को एक्यूट इन्फेक्शन है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, फॉर एग्जांपल एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, जस्ट किसी को लाइक कोई ट्रोमा हुआ है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई है, तो उसमें सबसे पहले जो सेल रेज करेंगे वो भी हमारे पास न्यूट्रोफिल होंगे। ओके, तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। देन उसके बाद देखें और कौन सी कंडीशंस होती हैं हमारे पास जिनके अंदर न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो रेज करते हैं। एक चीज़ याद रखनी, जब भी किसी के अंदर इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इन्फेक्शन होगा, न्यूट्रोफिल जो होंगे वो रेज कर देंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ किसी को, ठीक है, और इसके अंदर न्यूट्रोफिल का काउंट होता है वो रेज कर गया, या उसके अंदर टिश्यू की नेक्रोसिस होगी या अक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, अक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी तो न्यूट्रोफिल का काउंट रेज किया होगा, जिसकी वजह जो हमारे पास ये ब्लड वेसल के अंदर जो मार्जिनेटेड यहाँ पे लगे हुए थे ये डिटैच हो जाते हैं। ये वाले जिधर लगे हुए थे, ये वाले इधर इधर जो अटैच थे, ये वाले इधर, मिनट, ये देखें, ये हमारे पास ब्लड वेसल है और यहाँ पे एंडोथीलियम लगी हुई है, इसके साथ होते हैं हमारे पास जो मार्जिनेटेड पूल न्यूट्रोफिल थे, ये वाले जो होते हैं ये डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, जब ये डिटैच होते हैं तो ये सर्कुलेशन के अंदर आते हैं, तो जब सर्कुलेशन के अंदर आएंगे और ये सर्कुलेशन के अंदर रन करेंगे तो इसकी इनकी वजह से काउंट होता है वो न्यूट्रोफिल का रेज कर देता है। एक तो ये रीज़न होती है जब भी इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इन्फेक्शन होता है तो क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है इम्यून रिएक्शन शो करती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो सबसे पहले सेल रेज करते हैं वो न्यूट्रोफिल होते हैं। ठीक है, और क्या कंडीशन होती है इसमें, हो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता क्यों इस तरह कि जो बैक्टीरिया आते हैं तो
तो बैक्टीरिया जब ब्लड के अंदर आएंगे तो वो जो होंगे अपने मटेरियल जो होंगे वो रिलीज़ करेंगे, बैक्टीरियल प्रोडक्ट होंगे। वो जो बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स होंगे वो न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, ठीक है। या वो बैक्टीरिया क्या करें, जो जाके हमारे पास टिश्यू है, ये फॉर एग्जांपल टिश्यू है, इसमें चले गए बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जाके इनको डैमेज करवाएंगे और ये करवाएंगे रिलीज साइटोकाइन। साइटोकाइन, अब ये जो साइटोकाइंस हैं ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे इधर से ब्लड वेसल से न्यूट्रोफिल को, और न्यूट्रोफिल जो होंगे वो इधर से जो होंगे एंडोथेलियम से रिलीज होंगे, और फिर उसके बाद जब इधर से निकलेंगे हमारे पास पूल मार्जिनेटेड पूल न्यूट्रोफिल होंगे, और पीछे से जो होंगे मून मैरो से भी न्यूट्रोफिल का काउंट, वो उनकी प्रोडक्शन जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल इस तरह काउंट इनका रेज हो जाएगा, ओके। अब देखें, जब भी इन्फेक्शन हो जाएगा न्यूट्रोफिल रेज हो जाते हैं, तो ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है बोन मैरो, ठीक है। तो बोन मैरो के अंदर कुछ इमेच्योर जो न्यूट्रोफिल होते हैं, तो ये उनको भी भेजना शुरू कर देती है बोन मैरो ब्लड के अंदर, ठीक है। इनको भी न्यूट्रोफिल को जो होते हैं ब्लड वेसल के अंदर भेजना शुरू कर देती है। अब ये इमेच्योर न्यूट्रोफिल होते हैं, इनको हम कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट। तो हमारे पास जब हम इनका सीबीसी करवाएंगे, पेरिफेरल स्मीयर करवाएंगे, तो हमारे पास जो न्यूट्रोफिल होंगे कुछ लेफ्ट शिफ्ट न्यूट्रोफिल होंगे, तो वो भी इनके अंदर वो ज़्यादा किए होंगे, ठीक है। तो वो हम भी डिटेक्ट करेंगे जब भी किसी को इन्फेक्शन होता है या किसी को इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में लेफ्ट शिफ्ट होता है, ओके। मोस्टली जो होता है इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में जो होता है लिफ्ट शिफ्ट होता है। और ये जो हमारे पास लिफ्ट शिफ्ट इनको जो होती है, ये हमारे पास इनमेच्योर जो न्यूट्रोफिल होते हैं, इनके ऊपर जो एक रिसेप्टर जो होता है वो एब्सेंट होता है। वो कौन सा रिसेप्टर होता है, वो रिसेप्टर होता है CD हमारे पास, ये फॉर एग्जांपल रिसेप्टर है ये वाला CD16। और CD16 रिसेप्टर अगर इनके अंदर इन पे एब्सेंट होगा, तो फिर इनकी जो होगी एपोप्टोसिस होगी, वो एपोप्टोसिस नहीं होगी। तो ये अगर इनके अंदर फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल है ये वाले, और ये न्यूट्रोफिल है, इनके ऊपर कोई भी रिसेप्टर वो नहीं है CD16 वाला, तो इनकी जो एपोप्टोसिस होगी वो प्रिवेंट होगी, ठीक है, प्रिवेंट एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस से क्या मुराद होती है, प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। तो इनकी जो सेल डेथ होगी वो डिले हो जाएगी। तो ये डिले क्यों होती है, जब अब इमेच्योर सेल्स आ रहे हैं बोन मैरो से, और इनका जो होता है बड़ा रोल होता है कि अगर ये इनकी डिस्ट्रक्शन जल्दी होना शुरू हो जाए, डेथ जल्दी हो जाए, तो ये बैक्टीरिया के साथ फाइट नहीं करेंगे, तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ही प्रिवेंट करने के लिए जो होती है इनके ऊपर जो है रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता, ये इमेच्योर होते हैं, जो CD16 होता है, तो इनकी जो कि एपोप्टोसिस होगी वो डिले हो जाएगी, प्रिवेंट करेंगे एपोप्टोसिस जो कि वो नहीं होगी। जब इनकी एपोप्टोसिस नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर ये जो बैक्टीरिया ये जो होंगे लॉन्ग टर्म चलेंगे, और ये जो होंगे फाइट करेंगे अगेंस्ट द बैक्टीरिया, ठीक है, अगेंस्ट इन्फेक्शन, ओके। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है एक और जब हम कोई लोग कार्टिसोल लेते हैं ना, तो कार्टिसोल हाई कार्टिसोल स्टेट, और बाहर से वो ग्लूको जो होते हैं वो स्टीरॉइड वगैरह ले रहे हैं, या उनका जो होता है कार्टिसोल का लेवल जो होता है एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है, उनका लेवल जो होता है वो ज़्यादा सिक्रिएट हो रहा है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से, या तो एड्रिनल ग्लैंड से हो सकता है अगर एंडोजिनस की बात करें। तो क्या होगा, कार्टिसोल जो होगा वो लेवल ज़्यादा हो गया ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर इसका लेवल जो होगा वो ज़्यादा हो गया। जब ब्लड के अंदर लेवल ज़्यादा हो गया है, तो अब क्या होगा, कार्टिसोल की वजह से ये जो पूल हमारे पास यहाँ पे जो एंडोथीलियम के ऊपर यहाँ पे हमारे पास मार्जिनेटेड जो थे न्यूट्रोफिल, वो जो होंगे वो रिलीज़ करवा देंगे, ठीक है। जब उनको रिलीज़ करवा देंगे तो ये ब्लड के अंदर आएंगे, तो जब ब्लड के अंदर रन करेंगे, तो जब हम इनका सैंपल लेंगे तो हम देखेंगे हमें जो होंगे वो न्यूट्रोफिल का काउंट होगा वो ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन होती है जिसमें अंदर हाई कार्टिसोल स्टेट में जो होते हैं लिकोसाइड होते हैं वो एडिशन नहीं होती, यहाँ पे लगते नहीं है एंडोथेलियम के साथ, जिसकी वजह से क्या होते हैं हमारे पास मार्जिन रिलीज जो होते हैं मार्जिनेटेड पूल ऑफ न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो वो जब रिलीज होंगे, जब उनका सैंपल लेंगे, तो हमें न्यूट्रोफिल का काउंट होगा वो ज़्यादा मिलेगा, ओके। देन उसके बाद देखें मोनोसाइट। तो मोनोसाइट हमारे पास जो होते हैं ये इंक्रीज कब होते हैं, ये सर्कुलेशन में, तो ये होते हैं क्रोनिक, आपने याद रखना है। देखें, ये है मोनोसाइट हमारे पास। अब जब मोनोसाइट बोन मैरो से बनते हैं और ये ब्लड वेसल के अंदर आके जब रन करते हैं, बोन मैरो से इन्होंने जो है इनकी प्रोडक्शन हुई, और ये ब्लड वेसल के अंदर रन करें, अगर ये ब्लड वेसल से निकल कर किसी टिश्यू में चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये टिश्यू है इसमें चलेंगे, ठीक है, टिश्यू में चले जाएंगे, तो इनको हम कहते हैं मैक्रोफेजेस, ओके, मैक्रोफेजेस। अब ये जो होते हैं ना मोनोसाइट, ठीक है, ये किस कंडीशन में रेज करते हैं, तो ये आपने याद रखना है कि जब भी किसी को फॉर एग्जाम्पल उसको अक्यूट इन्फेक्शन हुआ, अक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हुई, ठीक है। तो अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन में रेज करते हैं, सबसे पहले जो सेल्स होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। देन उसके बाद कौन से सेल रेज करते हैं, वो हमारे पास आते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होते हैं टिश्यू में जाते हैं, तो ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है जब लिम्फोसाइट रेज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रोनिक, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो इसमें हम फिर उसके बाद आ जाते हैं लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट होते हैं वो भी रेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। तो न्यूट्रोफिल जो होते हैं ये हमारे पास सब अक्यूट जो कंडीशन होती है,
सब एक्यूट कंडीशन होती है, इसके अंदर मोनोसाइट का काउंट होता है रेज किया होता है अगर कोई भी किसी को इन्फ्लेमेशन हो रही है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ओके, अब देखें जो मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं ये एक्यूट होते हैं, और जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं ये मोस्टली जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म चलते हैं, तो इनके अंदर मोनोसाइट का काउंट होता है वो रेज किया होता है। ठीक है, जो बुक पे लिखा हुआ है हमारे पास, देखें जो मोनोसाइटोसिस है रेफर टू इंक्रीज सर्कुलेटिंग मोनोसाइट। ओके, कॉज इंक्लूड क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट, जिसमें हमारे पास कोई भी ऑटोम्यून कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जैसे में हमारे पास आगे ऑटोम्यून कंडीशन में रूमाटाइड आर्थराइटिस और इस तरह की जो कंडीशंस हैं, या इन्फेक्शियस होगी जिसके अंदर क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, सब अक्यूट में भी इनका काउंट रेज होता है, या किसी को वायरल इन्फेक्शन हो, ओके, या किसी को मिलिग्नेंसी हो, तो इस कंडीशन में भी जो होते हैं मोनोसाइट काउंट जो होता है वो रेज किया होता है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इयोसिनोफिलिया। ठीक है, इयोसिनोफिल का काउंट होता है वो रेज किया होता है, तो इसके लिए आपने दो जो टर्म है वो याद रखनी है। ये एक तो एलर्जी जो रिएक्शन होता है, किसी को भी कोई भी एलर्जी है, फॉर एग्जांपल किसी को एज्मा है, ठीक है, उसको जो होती है अर्टिकेरिया है, स्किन की एलर्जी है, ठीक है, कोई भी एलर्जी है, तो उस कंडीशन में जो होगा जो होता है उनका जो हमारे पास इयोसिनोफिल का काउंट होता है वो रेज कर देता है, जिसमें हमारे पास एलर्जी वाली कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। ओके, तो और दूसरा क्या होता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन में। तो आपने दो वर्ड इसमें याद रखने, एलर्जिक रिएक्शन में और पैरासिटिक इन्फेक्शन में जो काउंट रेज करता है इयोसिनोफिल का, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, और एक और आपने जो होता है इसमें देखना है कि जो हमारे पास लिम्फोमा होते हैं ना, होजकिन लिम्फोमा, होजकिन लिम्फोमा हम इसी चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे। होजकिन लिम्फोमा के अंदर भी जो होता है इयोसिनोफिल का काउंट होता है वो रेज किया होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जिसमें लिखा कि जो इयोसिनोफिलिया ड्रिवन बाय इंक्रीज इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर। तो इयोसिनोफिल जो होते हैं ना, इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज होते हैं। ठीक है, ये जो फैक्टर होते हैं ये जो होते हैं ना हमारे पास, इसको इयोसिनोफिल को जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना कि इयोसिनोफिल जो होते हैं इसको अट्रैक्ट कौन कर रहा होता है, तो इसमें आपने जो याद रखना कीमोटैक्टिक फैक्टर है वो इयोसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर। ओके, ड्राइवन। ठीक है, इयोसिनोफिल का जो काउंट रेज कर रहा होता है वो कौन सा फैक्टर रेज करवाता है, वो हमारे पास इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर होता है। देन उसके बाद आ गया जी बेजोफिल। तो बेजोफिल जो होते हैं वो किस कंडीशन में रेज करते हैं, तो बेजोफिल के लिए आपने याद रखना है जस्ट वन जो कंडीशन में, वो हमारे पास है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। तो ये हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें देखेंगे, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर जो होते हैं वो जो होता है हमारे पास किसका काउंट रेज किया होता है, वो हमारे पास क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया का। ओके, देन उसके बाद अगर लिम्फोसिटिक जो होते हैं लिम्फोसाइट का काउंट रेज किया होता है, उसके अंदर लिम्फोसाइट में हमारे पास टी लिम्फोसाइट होते हैं। ठीक है, मोस्टली टी लिम्फोसाइट रेज किए होते हैं, या हमारे पास बी लिम्फोसाइट होते हैं। ओके, अब देखें जो लिम्फोसाइट का काउंट रेज करता है वो कौन सी कंडीशन है, तो आपने सबसे पहले तो याद रखना है कोई भी क्रोनिक कंडीशन चल रही है ना, उसके अंदर जो लिम्फोसाइट है उनका काउंट होता है वो रेज किया होता है। तो एक हमारे पास आ गई वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, और उसके बाद आ गया जी हमारे पास एक आता है बॉडीटेला पर्टुसिस इन्फेक्शन। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो होता है ये तो अक्यूट कंडीशन है, इसके अंदर क्यों रेज किया होता है, तो इसमें जो होता है ना लिम्फोसाइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर रिलीज करते हैं ये वाले बैक्टीरिया। ठीक है, एक फैक्टर रिलीज करते हैं ये, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया एक फैक्टर रिलीज करते हैं जिसे हम कहते हैं लिम्फोसिटिक प्रोमोटिंग फैक्टर। ठीक है, लिम्फोसिटिक प्रमोटिंग फैक्टर ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं ब्लॉक कर देते हैं हमारे पास, ये जो होते हैं ना फैक्टर, ये ब्लड वेसल है। ठीक है, ये ब्लड वेसल के अंदर फैक्टर है। ठीक है, ये ब्लड वेसल से ब्लॉक कर देंगे, ये जो हमारे पास लिम्फोसाइट है ना, ये लिम्फोसाइट जाना निकल के इन्होंने लिम्फ नोड के अंदर, ये लिम्फ नोड है ये वाला। ठीक है, इसके अंदर निकल के जाना, और इसके अंदर इन्होंने जो होता है इन्होंने जो होता है इनकी जो होती है वो जाके इन्होंने उधर जो होता है वो रिजाइड करना है। ठीक है, अब ये होता है कि जब ये फैक्टर बैक्टीरिया रिलीज करेंगे और ये जो फैक्टर होंगे ये ब्लॉक कर देंगे लिम्फोसाइट को, वो ब्लड वेसल से निकल के वो लिम्फ नोड में नहीं जाएंगे। जब वो लिम्फ नोड में नहीं जाएंगे तो उनका ब्लड वेसल के अंदर काउंट होगा वो हाई हो जाएगा, जब उनका सैंपल लेंगे तो हमें इनका काउंट होगा वो हाई मिलेगा। ओके, तो ये हमारे पास होता है किस कंडीशन में, बॉडीटेला पर्टुसिस इन्फेक्शन में क्यों रेज किए होते हैं, लिम्फोसाइटोसिस प्रोमोटिंग जो फैक्टर होता है उसकी वजह से जो होते हैं ये ब्लॉक कर देते हैं ब्लड वेसल से रिलीज को जो लिम्फोसाइट की कि वो जो होते हैं वो लिम्फ नोड के अंदर ना जाए। ठीक है, तो देख लें हमारे पास जो लिम्फोसाइटो जो होता है लिम्फोसाइट का काउंट रेज किन कंडीशन में होता है, तो सबसे पहले हमारे पास देखें वायरल इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है बॉडीटेला पर्टुसिस इन्फेक्शन। ओके, तो ये आपने याद रखना है इन कंडीशन के अंदर जो होता है लिम्फोसाइट का काउंट होता है वो रेज किया होता है।